बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे आ जाती हैं, साइड्स में चिपक जाती हैं, या ये मल्टीपल सिस्ट का भी रूप ले लेती है। इसका साइज भी बढ़ जाएगा और इसकी हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। लेफ्ट ओवरी में हो गई, राइट ओवरी में हो गई, या आपकी यूट्रस केव में हो गई, चाहे कितनी बड़ी सिस्ट हो चुकी है आपकी, सिस्ट को मेल्ट करता है, पीसीओडी को मेल्ट करती है। क्या मैडम मुझे इरेगुलर पीरियड्स और पेनफुल पीरियड्स क्यों होते हैं? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मैम इससे सॉल्व हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। मैम मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, क्या ये क्योर हो जाएगा? मैम मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, क्या ये ठीक हो जाएगी? बहुत लेट होने के बाद ही उनको पता लगता है कि हमें ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। आप अपनी पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट, व्हाइट डिस्चार्ज, यूटीआई की प्रॉब्लम को नेचुरली अपने घर से जो है इसे ठीक कर सकते हैं। आखिर ये क्यों बढ़ती है, इसके 5 मेजर कारण हैं जो कि आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन साक्षी। वो आपको बताएंगी ये क्यों बढ़ती है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मैम क्या आपकी इस प्रोसेस से मेरे हेयर फॉल ठीक हो सकते हैं? हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम होता है वो हेयर्स का होता ही नहीं है। वो क्या होता है, अगर आपकी ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम्स हो गई है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, तो वो आपके फेस का, हेयर्स का सारा ही सिस्टम इम्बैलेंस कर देता है। लेकिन जैसे ही आप पीसीओडी को क्योर करने लगते हैं, पीसीओडी की क्योरनेस की तरफ जाते हैं, तो उसके साथ साथ आपको हम नेचुरल हर्ब्स के साथ साथ अपना होममेड हेयर ऑयल भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको आपको ऑयल को अप्लाई करके एंड नेचुरल चीज़ों को यूज़ करने से आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मैम इससे इनफर्टिलिटी का इशू भी ठीक हो सकता है इस प्रोसेस से? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि इनफर्टिलिटी का इशू क्या होता है, पेशेंट इनफर्टिलिटी का तब होता है जब उसे पीसीओडी हो गई, उसके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, क्योंकि या तो 15 डेज का सर्कल रहता है, किसी किसी महिला को 3-3 महीने तक पीरियड्स आते हैं। जब पीसीओडी क्योर होना स्टार्ट हो जाता है तो पीरियड्स जो है आपका वो 28 डेज का हो जाता है। जब पीरियड्स रेगुलर हो गए, पीसीओडी क्योर हो गई, तो उसके साथ साथ हम पेशेंट को कुछ हर्ब्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी एग्स की क्वालिटी को भी बढ़ाता है, एग्स की जो है टाइमिंग्स को भी सेट करता है वो, और ये आपकी जो है बहुत ईजिली इनफर्टिलिटी को क्योर करने में हेल्प करता है। मैडम इस प्रोसेस से इरेगुलर पीरियड्स और पेनफुल पीरियड्स भी ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल। पेनफुल पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स पीसीओडी का जो है मेन कॉज होता है। इरेगुलर पीरियड्स और पेनफुल पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स कब आएंगे? आप देखेंगे आप जिस महीने में सबसे ज़्यादा ऑयली फूड्स खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, स्पाइसी फूड्स खाते हैं, मैदे का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको उस महीने में पीरियड्स में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। और उसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे कि जिस महीने में आपने होममेड फूड्स खाया है, सात्विक आहार का प्रयोग करा है, होममेड चीज़ें खाई हैं, लाइफस्टाइल का भी प्रयोग अच्छे से करा है, लाइक टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, तो उस टाइमिंग में आपको पीरियड्स में कोई इश्यूज नहीं आएगा। फिर भी पीसीओडी के अंदर इरेगुलर पीरियड्स की जैसी समस्या डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, पीरियड समय पे आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों मैम इसमें पिंपल्स क्यों होते हैं? पिंपल्स क्यों होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पीसीओडी के पेशेंट को पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम क्यों होती है। क्या होता है जब एक पेशेंट पीसीओडी का शिकार हो जाता है तो उसका आपने देखा होगा कि बहुत हैवीनेस लगती है, पेट बहुत हैवी सा लगता है। उसका रीज़न क्या होता है? एक तो पेट साफ नहीं हो रहा, क्योंकि जो पीसीओडी की बेसिक प्रॉब्लम है वो आती तो हमारी ओवरीज में है, लेकिन स्टार्ट हमारे स्टमक से होती है। लेकिन जब आप अपने पीसीओडी को क्योर करने लगते हैं तब उसके साथ साथ जो आपको हर्ब्स दी जाती हैं उससे आपका पेट साफ होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है। जैसे ही बॉडी डिटॉक्सिफाइड होनी स्टार्ट हो जाती है तो आप देखेंगे कि आपके अपने एक्ने हुए या पिंपल्स हुए वो धीरे धीरे रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें जब बिल्कुल ही स्टार्टिंग होती है सिस्ट के पेशेंट को, वो बिल्कुल छोटे साइज की होती है। आप देख सकते हैं इतनी छोटी मल्टीपल सिस्ट होती हैं ये बहुत ईजिली मेल्ट होकर के पीरियड्स के थ्रू निकल जाती हैं। लेकिन अगर आपने इसकी क्योरनेस नहीं करी, इसका साइज भी बढ़ जाएगा और इसकी हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। कई बार क्या होता है ये ओवरीज की साइड में चिपक जाती हैं, लाइनिंग्स में चिपक जाती हैं। साइज बड़ा हो गया तो और ये आपको शेप भी बड़ी ले लेगा, या मल्टीपल करके भी ऐसे करके सर्कल्स में किसी भी साइज में हार्ड हो गई जो कि आपसे ब्रेक भी नहीं हो रही है। उसके बाद होता है कि जब बड़ी सिस्ट बन गई, जब वो एमएम से सीएम पे आ गई, सेंटीमीटर में आ गई, तो वो लेमन शेप ले लेती है सिस्ट। इन सब साइज की जो है रिपोर्ट्स में हमें पता लगता है कि पेशेंट को कहाँ पर सिस्ट है, क्या साइज है और कितनी है, मल्टीपल है, सिंगल है, या कौन से प्लेस पर है, जिससे हमें पता लगता है कि ये इजीली रिमूव हो सकती है या नहीं। पीसीओडी को मेल्ट करना है, मेल्ट करके इसे इजीली पीरियड्स के थ्रू निकालना है। क्लॉट्स के रूप में ये निकलेंगे, आपके पीरियड्स को रेगुलर करेंगे। 28 डेज के सर्कल में पीरियड्स उनको आने बंद हो जाते हैं। एक तो ये सिम्टम्स उनको दिखाई देता है, दूसरा सिम्टम्स दिखता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम उन्हें होनी स्टार्ट हो जाती है, थर्ड होता है फेस पे एक्ने पिंपल्स होनी स्टार्ट हो जाती है, फोर्थ बेसिक प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है, और सबसे मेन जो होता है कि पीरियड्स इरेगुलर होने के साथ साथ 1 या 2 ड्रॉप्स, या तो 15 दिन में पीरियड्स आएंगे या 3-3 महीने तक पीरियड्स आएंगे नहीं, या तो पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा होगा या पीरियड्स का फ्लो बहुत कम होगा। क्या रीजन है कि एक महिला जो है पीसीओडी का शिकार हो जाती है? ऑल ऑफ अस की पीसीओडी क्यों होती है, क्या कारण है जिसकी वजह से एक महिला पीसीओडी की शिकार हो जाती है? एक महिला एक टाइम में एक एग प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर वो पीसीओडी की शिकार हो गई है तो वो एक टाइम
टाइम में मल्टीपल एग्स बनते हैं, लेकिन वो एग्स उनके यूजफुल नहीं होते हैं, मतलब वो प्रोसेस्ड में नहीं आते हैं। इनफर्टिलिटी का भी बेसिकली कारण पीसीओडी हो जाता है। 3 to 4 मंथ्स तक अगर आपको सेम सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो ये 90% पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट के होते हैं। किस वजह से पीसीओडी हो जाती है, तो आप उन वजह को भी कैसे क्योर कर सकते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है प्रोसेस्ड फूड्स। पेशेंट बहुत ज्यादा ही प्रोसेस्ड फूड्स का प्रयोग करता है। सेकंड होता है लाइफस्टाइल डिसीज, कि आपने लेट आवर्स में खाना खाया, खाते ही सो गए, मॉर्निंग में अगर आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, वो भी बेसिकली रीजन रहता है पीसीओडी, पीसीओएस का। थर्ड वन होता है स्ट्रेस लेवल। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है पेशेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा उसको नींद की प्रॉब्लम है, या वो किसी तरह की स्ट्रेस की पिल्स ले रहे हैं, नींद की गोली ले रहे हैं, वो भी पीसीओडी का मेन रीजन हो जाता है। फोर्थ मेजर रीजन होता है अनवांटेड पिल्स का प्रयोग करना। जैसे ही आप अनवांटेड पिल्स का प्रयोग करेंगे, आपको उन सब चीज़ों से पीरियड्स तो आने स्टार्ट हो जाएंगे, पीरियड्स आने भी टाइम पे स्टार्ट हो जाएंगे, बट उसका जो बेसिकली रीजन रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके ओवरीज में सिस्ट का रूप ले लेगा। एंड फिफ्थ बेसिकली रीजन होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का खाना, उसको साथ साथ ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर लेना। पांचों डिसीज में से कोई भी एक चीज़ का अगर वो मिसयूज हो जाता है या अच्छे से इस चीज़ का यूजफुल नहीं हो पाते हैं, तो वो हो जाती है पीसीओडी की शिकार। 5 मेन रीजंस जो हमने आपको बताया जिसकी वजह से पेशेंट को पीसीओडी होती है। 5 ऐसे वोमेक्स एंजल्स जो आपकी इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं, जानते हैं मैम से कौन कौन से हैं। उसी तरह से पीसीओडी को क्योर करने के भी हमारे पास 5 मेन एंजल्स हैं। वोमेक्स 5 एंजल्स हम आपको दे रहे हैं, जिससे आप अपनी पीसीओडी को मेल्ट कर सकते हैं, पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं, पीसीओडी को बिना ऑपरेशन आउट कर सकते हैं। ऑल ऑफ फर्स्ट आता है डाइट प्लान। अगर आप एक अच्छी डाइट का प्रयोग नहीं करते, एक अच्छी लाइफस्टाइल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपकी मेडिसिन भी वर्क करना आपका बंद कर देती है। इसके लिए हम पेशेंट को मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बना के देते हैं। वेजिटेबल्स सॉर्टेड करके लेनी है, बॉइल करके लेनी है, किस तरह से वेजिटेबल्स को लेना भी किस ढंग से है, मिड डे स्नैक्स में उनको क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, क्या क्या चीजें उन्हें अवॉइड करनी है और सोने से पहले उनको क्या लेना है। इस तरह का उनका पर्सनलाइज करके उनको जो है हम डाइट प्लान देते हैं। फर्स्ट एंजल हमारी आती है डाइट। अगर आप अपने आहार को सुधार लोगे, आप अपनी प्रॉब्लम को घर से ही मोर देन 50% क्योर कर लोगे। सेकंड हमारी वोमेक्स एंजल है, वो है हमारी रोज पेटल टी। इस टी का अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी ओवरीज, आपका स्टमक इंस्टेंट टाइम क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। थर्ड हमारी वोमेक्स एंजल आती है सीड से बने हुए डिटॉक्स पाउडर, जो पेशेंट्स को बहुत इजीली हमसे अवेलेबल हो जाते हैं। इस सीड्स के पाउडर को अगर आप खाने से आधा घंटा पहले ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट अच्छे से साफ होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सिस्ट को मेल्ट करने में ये बहुत इजीली यूज होता है। उसके साथ साथ फोर्थ वोमेक्स एंजल जो है हमारी प्लांट बेस्ड हर्ब्स। ये सारी प्लांट बेस्ड हर्ब्स से हमने एक आपके लिए हर्ब्स रेडी करी है, इसको आपको दिन में 2 बार लेना है। इसके साथ साथ हमारी फिफ्थ वोमेक्स एंजल आती है। वो क्या चीज़ होती है हमारी, आपने बेसिकली देखा होगा, आप लोगों ने सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बेसिकली हम सिटिंग वर्क है, हम गाड़ी में बैठ के ऑफिस जा रहे हैं, हम वॉशरूम सिटिंग में जाकर के बैठे हुए हैं, हम खाने के लिए टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, मतलब एक जगह से बैठते हैं तो दूसरी जगह उठ के फिर वापस बैठ जाते हैं। हमारी जो वोमेक्स एंजल है वो है वॉक, एक्सरसाइज, जॉगिंग्स एंड सनलाइट। सिंपली अगर आप खाने के बाद या मॉर्निंग में 15 to 20 मिनट्स की नेचुरल वॉक कर लेते हैं तो आपकी ओवरीज बहुत इजीली मूवमेंट करने के साथ साथ जो है सिस्ट को मेल्ट करती है, ब्रेक करती है और आपको जो है इजीली पीरियड्स के थ्रू से रिमूव करना स्टार्ट कर देती है। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वोमेक्स हेल्थ क्लिनिक। आई होप आपको आज की मेरी 5 वोमेक्स एंजल जरूर पसंद आई होंगी। इस तरह से जो है हम 5 तरह से आपके पीसीओडी को मेल्ट करते हैं, जिसके साथ साथ आपको किसी तरह के ऑपरेशन की नीड नहीं होती है। आपके पेनफुल पीरियड्स क्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको 2-3 साल से पीरियड्स नहीं आए, पीरियड्स आने आपको स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स का फ्लो आपका बढ़ जाता है। मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए और अपनी प्रॉब्लम को खुल के मुझसे डिस्कस करने के लिए मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।